सामने दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और ऊंचे पहाड़ हैं। लॉयड फ्रंटेरा के हाथ में एक फावदा है और उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड जेवियर और चार छोटे मॉन्स्टर्स खड्डी ढेने हैं। लॉयड फावदे को जमीन पर मारता है। लॉयड स्वयं से। यह कहानी मेरी है, एक सिविल इंजीनियर की, जो मौत के बाद एक ऐसी दुनिया में जागता है जहां उसका नाम लॉयड फ्रंटेरा है। जैसे ही फावदा जमीन को छूता है, एक नीली जादुई रोशनी पूरे इलाके में फैल जाती है। हवा में एक 3D ब्लूप्रिंट उभरता है। लॉयड जोश और जुनून के साथ, मैं इस बंजर जमीन को बदल दूंगा। यहां वो शहर खड़दा होगा जिसका इस दुनिया ने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और यकीन मानो, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, ये ढेर सारा पैसा है। जेवियर हैरानी से, मास्टर, क्या आपको सच में लगता है कि यह मुमकिन है? लॉयड मुस्कुराते हुए, जेवियर, जहां ईंट और सीमेंट नहीं पहुंचते, वहां एक इंजीनियर का दिमाग पहुंचता है। सीन कुछ दिन पीछे जाता है। लॉयड एक गंदी सड़क पर गिरा हुआ है। उसके सामने एक चमकती हुई जादुई विंडो खुलती है। विंडो, बधाई हो, आपकी एक इच्छा पूरी की गई है। अब आप नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन उपन्यास के एक पात्र हैं। शुभकामनाएं, सुहो, कांपते हुए। क्या? वही उपन्यास जो मैंने कल रात पढ़ा था? और ये कैसी विदाई है? कम से कम पानी तो पिला देते। और मैं जमीन पर क्यों पड़ रहा हूं? उफ, मेरा जबड़ा, इतना दर्द क्यों हो रहा है? सिस्टम अलर्ट, सावधान, आपका जबड़ा खिसक गया है क्योंकि आप घंटों तक ठंडी जमीन पर नशे में धुत पड़े रहे। सुहो झुंझलाकर, चुप रहो, मुझे पता है मेरी हालत खराब है। तभी एक हैंडसम और ताकतवर आदमी वहां आता है, जेवियर आरहान। जेवियर, मालिक लॉयड, चलिए घर वापस चलिए, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं। लॉयड, तो ये है जेवियर, किताब का असली हीरो। और मैं हूं लॉयड फ्रंटेरा, इस जागीर का सबसे बड्ढा, आवारा और निकम्मा बेटा। लोग मुझे कमीना कहते हैं और सच कहूं तो वे गलत नहीं हैं। महल का दृश्य, कमरे में चिमनी जल रही है लेकिन कड़ाके की ठंड है। लॉयड का इंजीनियर दिमाग चलने लगता है। लॉयड हैरानी से, यह कैसी इंजीनियरिंग है? आग जल रही है पर कमरा ठंडा है। यहाँ के लोगों को ऑनडोल, ऑन्डल, फ्लोर हीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अगली सुबह लॉयड की माँ उसे माफी मांगने को कहती हैं क्योंकि उसने कल रात शराब खाने पब में तोड़ेच फोड़ेच की थी। जब लॉयड आसानी से मान जाता है तो जेवियर और उसकी माँ दंग रह जाते हैं। गांव का दृश्य, लॉयड जब गांव से गुजरता है तो लोग डर के मारे छुप जाते हैं। माएं अपने बच्चों को अंदर खींच लेती हैं। लॉयड, जेवियर, क्या तुम मुझे बचाने के लिए साथ चल रहे हो? जेवियर, नहीं मालिक, मैं गांव वालों को आपसे बचाने के लिए साथ चल रहा हूं। शराब खाने में मालिक लॉयड को देखकर कांपने लगता है। लॉयड माफी मांगता है लेकिन मालिक को लगता है कि यह किसी बड्ढी आफत का संकेत है। जेवियर, मालिक, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। उस बेचारे की बूढ़ी माँ ठंड से बीमार है क्योंकि आपने उनका कीमती फर्नीचर तोड़ ब्याज दिया और उनके पास घर गर्म रखने का कोई साधन नहीं है। लॉयड रुकता है। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। वह एक सिविल इंजीनियर है। उसे याद आता है कोरियाई तकनीक, ऑन्डोल, ऑन्डोल यानी गर्म फर्श। लॉयड जोश में, मिल गया जेवियर, वापस चलो, मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू करना है। सिस्टम अलर्ट, सच्ची यात्रा अब शुरू होती है। रिलेशनशिप पॉइंट, आरपी, सिस्टम सक्रिय हो गया है। लॉयड मुस्कुराते हुए, अब देखो, ये सिविल इंजीनियर इस पूरी दुनिया का नक्शा कैसे बदलता है। पैसा, इज्जत और आराम, अब सब मेरा होगा।